गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बाइंड एडुटेक। बच्चों, आज के वीडियो से हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 तक। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे, राइट। ऐसे तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 तक ही सॉल्व करे थे, लेकिन 7 और 8 उसी पैटर्न के क्वेश्चन हैं, राइट ना। तो आई होप आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर चुके होंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिएगा, बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex at 0 1। बच्चों, पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे है? 0 1 पे है, एंड फोकस एट 0 0। पैराबोला का इक्वेशन निकालना है जहाँ पे वर्टेक्स जो है 0 1 पे है और फोकस आपका 0 0 पे है। ये है बच्चों, है ना। इक्वेशन निकालना है पैराबोला का, वर्टेक्स है 0 1 पे और फोकस कहाँ पे आपका 0 0 पे है। चलिए पहले हम लोग एक पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फोकस आपका ये एस हो गया, है ना, ओरिजिन हो गया। अगर ये एक्स लेते हैं हम लोग तो ये हमारा एक्स डैश हो जाएगा, और ये वाई लेते हैं तो ये वाई डैश हो जाएगा, राइट। वर्टेक्स है 0 1 पे, तो बच्चों 0 1 कहाँ पे होगा आपका? ये वर्टेक्स है 0 1 वाई एक्सिस पे पाया जाएगा, और फोकस है इधर, तो आपका पैराबोला इस तरीके से होगा, राइट ना। ये तो क्योंकि फोकस जो होता है पैराबोला के अंदर होता है, तो ये आपका पैराबोला बना, जहाँ पे फोकस क्या है 0 0 पे, राइट। और वर्टेक्स क्या है बच्चों आपका 0 और 1 है। तो अगर बच्चों आपको यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स मिल जाए, राइट, क्या मिल जाए आपको? डायरेक्ट्रिक्स मिल जाए, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट कर सकते हैं। पी एस इज इक्वल टू पी एन से, ओके। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ से वर्टेक्स का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है, पी एस और पी एन। यहाँ से भी से एन का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका सेम होगा, राइट। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका सेम होगा। तो ये देख सकते हैं कि ऊपर नीचे गया 1 यूनिट, राइट। ये आपका कहाँ गया? यहाँ से यहाँ 1 यूनिट है, तो ये भी ऊपर 1 यूनिट जाएगा। तो n का कोऑर्डिनेट क्या? 0 2 मिलेगा। n का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? 0 2। आप सोचिए, क्योंकि s से v का डिस्टेंस और v से n का डिस्टेंस सेम होगा, तो यहाँ से यहाँ पे आपको जाने पे लगा 0 1 यूनिट। तो ऊपर जब आप जाएंगे v से n में भी, तो यहाँ पे 1 यूनिट का गैप आएगा, तो 1 से 1 ऐड हो गया, तो ये हो गया 0 2। और नहीं समझ में आ रहा तो आप मिड पॉइंट फार्मूला का यूज कर सकते हैं, राइट। लेट कर लेते हैं। n का कोऑर्डिनेट क्या? अल्फा कॉमा बीटा। n का कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं बच्चों? अल्फा कॉमा बीटा। तो v का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा इन टर्म्स ऑफ s एंड n? क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं, सिंस v इज मिड पॉइंट ऑफ एस एन या एन एस, v क्या है आपका एस एन का मिड पॉइंट है। तो v का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ v, देखिएगा इसको आप लोग क्या मान लिया? अभी हम लोग मान लेते हैं क्या? अल्फा बीटा मान है ना। तो अल्फा प्लस 0/2 और क्या बीटा प्लस 0/2। बट v तो हमारे पास दिया है 0 1, तो 0 1 से इसको कंपेयर करा लेंगे तो अल्फा/2 हो जाएगा और बीटा/2 हो जाएगा। तो बच्चों अल्फा/2 बराबर हो जाएगा 0, फर्स्ट टपल फर्स्ट के बराबर होगा, और बीटा/2 हो जाएगा क्या 1। तो अल्फा की वैल्यू आ गया 0 और बीटा की वैल्यू आ गया 2। तो n में हम लोग अल्फा बीटा माने हैं, तो n का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका 0 2। n का कोऑर्डिनेट क्या मिला आपको? 0 2। आप कोऑर्डिनेट का भी यूज करके बता सकते थे कि हमारा n का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या आएगा? 0 2 आएगा, राइट। तो n का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया बच्चों क्या? 0 2। अब ये 0 2 है, तो आप देखिए इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या? ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो वाई एक्सिस को कट किया, कितने यूनिट पे? तो 2 यूनिट पे। तो इसका इक्वेशन हो गया y बराबर 2, दैट मीन्स y माइनस 2 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया। यहाँ पे आप ले लीजिए मूविंग पॉइंट p x, y, और p से s इज इक्वल टू p से n अप कर दीजिए, ओके। p s इज इक्वल टू p n कर दीजिए, तो देखिए आपका इक्वेशन आ जाएगा
आपका इक्वेशन आ जाएगा। चलिए हम लोग इसे नोट करते हैं। नोट करिए आप, इसे इरेज करते हैं हम लोग। बच्चों ये हो गया आपका बाय डिफिनेशन। अब चल जाते हैं हम लोग बाय डिफिनेशन। P से S का डिस्टेंस हो जाएगा P से N का डिस्टेंस इक्वल। बच्चों P से S का डिस्टेंस आप निकाल लीजिए, तो हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर। और P से अगर N का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 2 बाई रूट अंडर 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं बच्चों। देन ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे तो रूट हट गया, नीचे रूट हट जाता है तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, 4 है आपका, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। तो बच्चों ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आया पैराबोला का। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके स्टूडेंट, ये आपका पैराबोला का इक्वेशन निकल करके आया, राइट ना। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 9 में बच्चों ऐसा 3 क्वेश्चन है, तो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 का सेकंड भी इसी तरीके से है। वर्टेक्स 0 0 पे और फोकस 0 2 पे है, तो आप मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करके n निकाल लीजिएगा। n आ जाएगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लीजिएगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, और PS इज इक्वल टू PN कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन निकालना है। इफ द फोकस इज एट -6, -6। बच्चों फोकस क्या है आपका, -6 -6 है, एंड वर्टेक्स इज एट क्या है बच्चों, -2, 2 है, राइट। आपको पैराबोला का इक्वेशन निकालना है। फोकस दे रखा है -6, -6 और वर्टेक्स दे रखा है -2, 2, एंड आपको निकालना है कि बताइए क्या होगा पैराबोला का इक्वेशन। देखिए बच्चों, हम लोग इस पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अगर पता चल जाए, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता चल जाए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बाय डिफिनेशन PS इज इक्वल टू PN से फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता चल जाए। तो देखिए किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ये मान लेते हैं हमारा पैराबोला, राइट। ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है बच्चों, राइट ना। डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पे मान लेते हैं इसका फोकस है। फोकस का कोऑर्डिनेट है -6, 6, और ये इसका वर्टेक्स है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, -2, 2। बच्चों इसे हम लोग n मान लेते हैं, राइट। और ये डिस्टेंस आपका इक्वल होता है। V से S का डिस्टेंस और V से N का डिस्टेंस इक्वल होता है, राइट ना। -6, -6 और -2, 2। अब आपको चाहिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। तो डायरेक्ट्रिक्स एक स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट, और आपको निकालना होगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। देखिए किस तरीके से हम लोग इस स्ट्रेट लाइन, इसे मान लेते हैं समथिंग m, mn का इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो mn का इक्वेशन निकालने के लिए, है ना, हमें इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में जाना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ये होता है।
लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो आपको एम एन का, स्टूडेंट एम और एन का क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। ओके, एम एन एक डायरेक्ट्रिक्स है और डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है, और लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट और एक स्लोप का जरूरत होता है। तो पॉइंट देखिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके एन निकालेंगे। यहाँ पे लेट कर लेते हैं, एन का कोऑर्डिनेट क्या, अल्फा बीटा। ठीक है, एन क्या मान लिया हम लोग, अल्फा बीटा, एंड भी इज द मिड पॉइंट ऑफ एन एस। भी क्या है बच्चों, एन एस के मिड पॉइंट में है, तो भी का कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट फार्मूला हम लोग जानते हैं। अगर ये हम लोग मान लिया अल्फा बीटा, क्या मान लिया इनका कोऑर्डिनेट, अल्फा बीटा, तो x1 प्लस x2/2, तो अल्फा -6/2 और बीटा -6/2। बट भी का तो हम लोग निकाल चुके हैं, हमारा तो क्वेश्चन में ही दिया वर्टेक्स, तो इसको -2, 2 से कंपेयर कराएंगे। ये हो गया अल्फा -6/2 और बीटा -6/2। बच्चों -2 बराबर हो गया अल्फा -6/2 और 2 इज इक्वल टू हो गया क्या, बीटा -6/2। अब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा और बीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए बच्चों, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए आपको क्या मिलता है, 2 2 जा 4 -4 इज इक्वल टू अल्फा -6 और ये 2 2 जा 4 बीटा -6। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा अच्छे से यहाँ पे। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, +6 बराबर अल्फा और 4 + 6 बराबर क्या, बीटा। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों 6 - 4 हो गया 2 और बीटा की वैल्यू हो गया 10। तो इनका कोऑर्डिनेट माने थे अल्फा बीटा और अल्फा की वैल्यू क्या आ गया, 2, 10। तो बच्चों यहाँ पे हमारा n निकल कर क्या आया है, क्या 2, 10। n का कोऑर्डिनेट आपको क्या मिला है, 2, 10। ये आपको n का कोऑर्डिनेट मिल गया है 2, 10। अब mn का हमें क्या, एक पॉइंट मिल गया। अब क्या चाहिए आपको, एक स्लोप चाहिए। आपको क्या चाहिए, एक स्लोप चाहिए mn का। तो अब स्लोप निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसे इरेज करते हैं बच्चों। क्वेश्चन भी इरेज कर देते हैं ना, देखिएगा आगे लोग देख रहे हैं। लेट कर लेते, स्लोप चाहिए, तो लेट m1 बराबर क्या, स्लोप ऑफ लाइन mn एंड m2 बराबर स्लोप ऑफ, आप mv बोलिए या vs बोलिए, जो बोलिए, vs, राइट ना। तो m2 का तो हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, किसी भी 2 पॉइंट के हेल्प से आप m2 का स्लोप निकाल सकते हैं। तो m2 बराबर क्या होगा, 2 पॉइंट से स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो ये हो गया m2 और y2 की वैल्यू ये हो गया, अगर इन दोनों से निकालते हैं v और s की मदद से, तो x1 y1 x2 y2, तो -6 - 2 और फिर -6 -2। तो ये हो गया बच्चों आपका -8 और -6 + 2 हो गया आपका कितना, -4 ना। ये और ये कट गया, तो m की वैल्यू क्या आ गया, 2। m2 क्या आ गया स्टूडेंट आपका, 2 आ गया। बट आप देख सकते हैं mn जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, vs पे। परपेंडिकुलर का केस हम लोग जानते हैं कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। तो m2 तो आप निकाल चुके हैं कितना, 2, ये हो गया -1। तो दैट्स इम्प्लाइज m1 की वैल्यू हो गया -1/2। m1 की वैल्यू कितना हो गया, -1/2। और m1 किसका स्लोप है, mn का। तो mn का आपको स्लोप भी पता चल गया क्या, -1/2। और हमें पॉइंट तो पता ही है बच्चों, पॉइंट अभी हम निकाले 2, 10, राइट। तो स्लोप और पॉइंट निकल गया, तो आप mn का इक्वेशन लिख सकते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ mn क्या हो जाएगा, इसका स्लोप कितना आया, m1 की वैल्यू -1/2। अब हम लोग इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं, इसे इरेज करते बच्चों।
इक्वेशन ऑफ लाइन एम एन क्या हो जाएगा फॉर्मूला, y माइनस वाई वन बराबर m1 x माइनस x1। स्टूडेंट ये y माइनस वाई वन, ये x1 और y1 की वैल्यू हो गया 10 और m की वैल्यू हुआ -1/2 और x माइनस x1 की वैल्यू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2i माइनस 20 और माइनस x प्लस 2। ऐसा करते बच्चों सबको हम लोग एक तरफ ले आते हैं, तो x प्लस 2i और -2 माइनस 22 बराबर 0। x प्लस 2i माइनस 22 बराबर क्या, 0। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया, राइट। तो ये हमारा इतना काम रहा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना। अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपको पता है क्या है, x प्लस 2i माइनस 22 बराबर 0। और यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं अपने से P, x, y, और ये आप इसको मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे L। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है, डेफिनेशन का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। तो नोट करिए, आप इसे इरेज कर देते हैं हम लोग एंड बाय डेफिनेशन पे चलते हैं। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला पी से एस का डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, पी से एल का डिस्टेंस के बराबर है ना। पी एस क्या हो गया, पी से एस का डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस 6 का होल स्क्वायर और y प्लस 6 का होल स्क्वायर। और p से l का डिस्टेंस मतलब लाइन का इक्वेशन x प्लस 2i माइनस 22 बाई रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब आप क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो ये हो गया आपका x प्लस 6 का होल स्क्वायर और y प्लस 6 का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 2i माइनस 22 का होल स्क्वायर और 4 और 1 5 का रूट हो गया 5। ओके, ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, इसे सिंप्लीफाई करना होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपको जो है पैराबोला का इक्वेशन मिल जाएगा। चलिए इसे सिंप्लीफाई भी करते हैं। ऐसा करते स्टूडेंट, इधर हम लोग ले आते हैं 5 को और a प्लस बी का होल स्क्वायर x। अगले स्टेप में इसको ब्रेक करते हैं, x प्लस 6 का होल स्क्वायर और y प्लस 6 का होल स्क्वायर। और यहाँ भी बच्चों a प्लस बी माइनस सी टाइप का है, तो इसमें हम लोग x और y को एक साथ ले लेते हैं, है ना। माइनस क्या, 22 का होल स्क्वायर। देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा आपका 5 a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस कितना 12x। फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y। ओके, और यहाँ पे फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ओके बच्चों, माइनस 2ab, 2a की वैल्यू x प्लस 2i और b की वैल्यू कितना 22। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा अच्छे से। चलिए ठीक है, तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12y और 36 और 36 कितना हो गया बच्चों 72। और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और 4y स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 जब 4 xy। और बच्चों 22 इंटू 22 आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। ये हो गया 484, क्या हो गया 484 माइनस 22 दूना 44 x माइनस 80y। ओके, ये हो गया आपका, है ना, 88y। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करिए सारे में। 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर 60x 60y और ये 5 दूना 10 का 0, हाथ में 1, 7 बचे 35 और 1 36।
ठीक है। और ये हो गया एक्स स्क्वायर और 4y स्क्वायर 4xy 5x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घट गया 4x स्क्वायर, 5y स्क्वायर में 4y स्क्वायर घट गया y स्क्वायर, और 60x में, अच्छा चलिए बच्चों हम लोग इसको ले आते हैं -4xy को एक साइड, और 60x और ये वाला आपका ऐड हो जाएगा 44, तो ये हो जाएगा 104x, 60y और प्लस 88y, ये देखिए प्लस हो जाएगा 148y, और यहाँ पे बच्चों 360 में आपको माइनस करना है 484 को। देखिए आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 40, और ये माइनस में रिजल्ट आएगा, और 80, 40 और 80 120 माइनस 124 बराबर 0, ये आपका पैराबोला का इक्वेशन आएगा। ओके, बच्चों इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हमारा आंसर आया है ना। इसके नीचे आप लिखेंगे क्या, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, क्या लिखेंगे इसके नीचे हम लोग, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम लोग जो है स्टूडेंट आपका पैराबोला का इक्वेशन निकाले। आपको क्या डायरेक्ट्रिक्स पता करना था, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालने में ही हम लोगों को थोड़ा समय लगा, क्योंकि पूरा स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करें। थोड़ा लंबा है क्वेश्चन लेकिन कंसेप्चुअल है। ओके, और फिर से हमारा जो है 10 का सेकंड नंबर क्वेश्चन उसी तरीके से पैराबोला का इक्वेशन निकालना है। फोकस जो है 30 पे है, राइट, और वर्टेक्स जो है ओरिजिन पे है। तो ये तो आप काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, इसे नोट करिए, इरेज कर देंगे। बच्चों आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है, कहीं भी डायरेक्ट्रिक्स कहीं भी आपका फोकस दे दे उससे कोई मतलब नहीं है। सेकंड नंबर में बोल रहा है क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose focus at 30 and vertex at 00। बच्चों आपको पैराबोला का इक्वेशन निकालना है, फोकस दे रखा है 30 और वर्टेक्स क्या है 00। वर्टेक्स ओरिजिन पे है और फोकस जो है वो 3,0 पे है। आपको पैराबोला का इक्वेशन निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पे जब भी वर्टेक्स ओरिजिन पे बोले तो स्टैंडर्ड फॉर्म लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, अपवर्ड, डाउनवर्ड को आपको ध्यान में रखना है। फोकस 30 एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो एस का कोऑर्डिनेट हो गया 30, और वर्टेक्स ओरिजिन पे है, तो ये इस तरीके से आपका पैराबोला हो गया। और राइट हैंडेड पैराबोला है ना, क्योंकि राइट साइड में ओपन हो रहा, तो ये वर्टेक्स है जो कि आपका कहाँ ओरिजिन पे है। तो इक्वेशन ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला आपको बताए थे, क्या हो जाता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और ये जो फोकस है बच्चों इस क्या होता है आपका a0 होता है ना। इस बराबर क्या आपको दिया है, देखिए 30, आप इसे फर्स्ट मान लीजिए, और इस का कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं क्या होता है a,0। राइट हैंडेड में a0 होता है, लिखाए थे आपको, राइट हैंडेड पैराबोला में फोकस का कोऑर्डिनेट a0, तो यहाँ पे दिया 30, तो a से कंपेयर करवा लिए हैं, तो a की वैल्यू आपको मिल गया क्या 3। अब इस a की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इस a की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, तो देखिए क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू एक्स, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ये हमारा आ गया पैराबोला का इक्वेशन। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बच्चों ये आपका पैराबोला का इक्वेशन निकलेगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम लोग आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करें, राइट।
चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। टेन का थर्ड भी इसी तरीके से बच्चों, पैराबोला का इक्वेशन निकालना है और वर्टेक्स आपका कहाँ पे दे रखा है, 0 0 पे। पैराबोला का इक्वेशन निकालना है, वर्टेक्स जो है 0 0 पे। चलिए वर्टेक्स 0 0 पे। अब लेफ्ट राइट अप डाउन चारों में हो सकता है पॉसिबिलिटी। फोकस है -2 0, क्या है -2 0 है फोकस, ठीक है। फोकस क्या है बच्चों आपका -2 0। तो इस तरीके का पैराबोला का इक्वेशन आपको बताए थे, क्या होता है y² = -4ax, राइट, -4ax। और फोकस आपका क्या था, तो -a0 होता था, और यहाँ पे क्या दिया है -2 0। तो -a बराबर -2 कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू आपका निकल करके आया क्या 2। a की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देंगे तो y² -8x, ये आपका क्या पैराबोला का इक्वेशन निकलेगा। 10 का थर्ड नंबर क्वेश्चन, राइट। अब देखिए बच्चों 11 नंबर में आते हैं। 11 नंबर बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,2 एंड हैविंग वर्टेक्स एट 0 0 एंड सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट नंबर, ओके। इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है आपको। और बोला क्या जा रहा है, देखिएगा ध्यान से। बोला जा रहा है बच्चों पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,2, 5,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कहीं होगा, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2, इस टाइप से 5,2 से पास कर रहा इस पॉइंट से, है ना। और क्या बोल रहा है, वर्टेक्स ओरिजिन पे, वर्टेक्स आपका यहाँ पे। अब इस तरीके से भी पैराबोला हो सकता है आपका, और अपवर्ड भी हो सकता है, राइट। अब बोल रहा है क्या कि इसका एक्सिस जो है वो y एक्सिस है, तो y एक्सिस तो ये है, y एक्सिस तो हमारा ये हुआ ना, तो y एक्सिस पैराबोला का एक्सिस है। और अगर हम पैराबोला राइट हैंडेड बनाएंगे तो हमारा एक्सिस x एक्सिस हो जाएगा, जो कि ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या अपवर्ड पैराबोला बनाना होगा, और इस पॉइंट से पास भी कराना है। तो आपका ये पैराबोला का है, ठीक है। किस पॉइंट से पास कर रहा है स्टूडेंट, P5,2, राइट। तो पैराबोला आपका ये है, ठीक है ना। अब इस पैराबोला का आपको इक्वेशन निकालना है। x हो गया, x' हो गया, y हो गया, y' हो गया, ये वर्टेक्स हो गया। अब ये एक्चुअल में है कैसा पैराबोला बच्चों, अपवर्ड पैराबोला। और अपवर्ड पैराबोला का क्या इक्वेशन होता है, x² = 4ay, ये आपका होता है। अब आपको a की वैल्यू निकालना है, इसमें सिर्फ क्या चाहिए आपको a। अगर a की वैल्यू आपको मिल जाएगा तो आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू के लिए देखिए बच्चों, ये जो है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, वो किस पॉइंट से पास कर रहा, पॉइंट P से पास कर रहा। और पॉइंट P में x का कोऑर्डिनेट 5 है और y का कोऑर्डिनेट 2 है। तो इट passes through the point P 5,2। ये किस पॉइंट से पास कर रहा है बच्चों, 5,2 से पास कर रहा। तो पुट कर देते x = 5 और y = 2। इक्वेशन 1 में चलते हैं हम लोग, विजिबल हो आपको अच्छे से यहाँ पे। इक्वेशन 1 में चलते हैं ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x की जगह पे 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 4a, y की वैल्यू 2, 25 और 8a। दैट्स इम्प्लाइज a की वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 25/8। a निकल गया तो इक्वेशन 1 में जाके आप a की वैल्यू रख दीजिए, 25/8 इंटू x। ये 4 2 8 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x² -25y = 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ओके। ये आपका पैराबोला का इक्वेशन निकल करके आएगा। ऐसे बच्चों आंसर में आपका यही दिया, x² = 25/2y, ओके। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट करे हैं, और आप 11 तक कंप्लीट करिए।
अगले वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।